छत्तीसगढ़ में इस बार केंद्रों पर ली जाएगी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी स्कूलों को बनाया परीक्षा केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित हुए 10% भूखंड। उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर, 3% से भी कम हुई संक्रमण दर। और स्कूल शिक्षा विभाग में अब ऑनलाइन आवेदन पर ही हो पाएंगे ट्रांसफर, केवल कागज पर आवेदन नहीं मानेगा विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा इस बार ऑफलाइन होगी, यानी केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 6,787 स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जो विद्यार्थी जहां पढ़ाई कर रहा है वही परीक्षा देगा। प्राइवेट फॉर्म भरने वाले उस स्कूल में परीक्षा देंगे जहां से उन्होंने आवेदन किया है। ऐसा शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, इसीलिए क्या है कि कोविड को ध्यान में रख करके सभी शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है ताकि छात्रों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। साथ ही छात्रों को परीक्षा देने के लिए किसी दूसरी स्कूल में दूर में जाना ना पड़े। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है उसी स्कूल में छात्र को परीक्षा देना होगा, तो उसको लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। इसी को ध्यान में रख करके सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार 10वीं 12वीं में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। 12वीं में परीक्षार्थियों की संख्या करीब 2,90,000 है। वहीं 10वीं में 3,93,000 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ये भूखंड भू प्रब्याजी दर के 10% की दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस समारोह में इसकी घोषणा की थी। बाद में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों की उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 10% भूखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा और जिसमें प्रीमियम की राशि 10% दर पर 10% प्रीमियम दर और 1% भूभाटक की दर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 1008 नए मामले सामने आए। वहीं 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 2.69% रह गई है। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 21 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। इसी मंच पर आपको बताया था कि वह 8 स्टेट थी, वह संख्या घटकर अब 4 स्टेट रह गई है।
11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 50,000 की संख्या के बीच में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं और 10,000 से कम संख्या में 21 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल 58,000 से अधिक नए मामले सामने आए, वहीं 57 लोगों की जान गई। इस समय देश भर में 6,97,802 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। जांजगीर चांपा जिले में ऐसे ही एक अभियान के तहत सक्ती की एसडीएम रेना जमील ने बाराद्वार नगर पंचायत में घर घर जाकर टीका लगवाने के लिए समझाइश दी। उसी ठीक लगवाओ तो ये सब खाएंगे तो कैसे ठीक होइएगा? वैक्सीन लगाइएगा तभी ठीक होंगे आप। एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी घर घर पहुंचे, जहां छूटे हुए लोगों को टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,96,32,262 लोगों को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 1,50,93,000 लोग टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171,79,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 48,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्थानांतरण अब एनआईसी द्वारा निर्मित वेबसाइट के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण की एंट्री संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर की जाएगी तथा उससे निकाले गए प्रिंट को ही फाइल पर लगाकर प्रेषित किया जाएगा। बिना वेबसाइट में एंट्री किए कोई प्रशासनिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी एनआईसी के वेबसाइट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति और नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से मुलाकात की। बच्चों की बहादुरी और सूझबूझ से प्रभावित होकर राज्यपाल ने अपनी ओर से उन्हें 21,21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार का रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और 15-15 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। ये राशि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार हेतु चयनित 5 बच्चों को दी गई। वर्ष 2020 के लिए उन्नति शर्मा, जानवी राजपूत, दुर्गेश सोनकर तथा वर्ष 2021 के लिए अमन ज्योति जाहिरे व शौर्य प्रताप चंद्राकर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह की याद में छत्तीसगढ़ भूमकाल स्मृति दिवस मना रहा है। बस्तर पुलिस ने भूमकाल विद्रोह के नायक और क्रांतिकारी योद्धा गुंडाधुर के गांव नेतानार में भूमकाल दिवस का आयोजन किया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद पुलिस जन सहयोग से बस्तर को नई पहचान दिलाने में सफल होगी। नेतानार में हम सब लोग इकट्ठा होकर उनकी स्मृति को याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में सबको चलने के लिए प्रेरित किया गया। वर्तमान में बस्तर क्षेत्र पर जो चुनौती है अनेक प्रकार का है, इसके बावजूद क्षेत्र की जनता और उनके सहयोग प्राप्त करके बस्तर की जो स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस इस क्षेत्र की रक्षा के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। इधर कांकेर जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज ने एक बड़ी रैली निकालकर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि दी। इस रैली के लिए दूर दराज के गांवों से ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे थे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श प्रतीक थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवता और अंत्योदय के उनके दर्शन ने अनेक लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने
संदेश में कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित था। उनके मानवता दर्शन ने न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान सुझाया। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे गांधी जी के लोकप्रिय अखबार हरिजन के बारे में। वर्ष 1933 में 11 फरवरी को महात्मा गांधी का लोकप्रिय पत्र हरिजन शुरू हुआ था। इस साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित करना और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना था जिन्हें छुआछूत और भेदभाव के आधार पर अलग थलग कर दिया गया था। इसने अस्पृश्यता के शिकार लोगों की पीड़ा और यातना के प्रति जन चेतना जगाने में मदद की। इस पत्र के अधिकांश संस्करणों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता के वास्ते कविताएं लिखी। ये पत्र हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और 1948 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में इस बार केंद्रों पर ली जाएगी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी स्कूलों को बनाया परीक्षा केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित हुए 10% भूखंड। उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर, 3% से भी कम हुई संक्रमण दर। और स्कूल शिक्षा विभाग में अब ऑनलाइन आवेदन पर ही हो पाएंगे ट्रांसफर, केवल कागज पर आवेदन नहीं मानेगा विभाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।